हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी सिस्टर पे। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएंगी इस यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं कराई जाएंगी। अगर कराई जाएंगी तो कौन से सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं सभी स्टूडेंट्स को जो कि पेपर के लिए वेट कर रहे हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आज आप लोगों को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताने वाली हूँ। देखिए गाइस, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से ही आया है। आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका साइन दिया गया है परीक्षा नियंत्रक का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिस इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये न्यूज़ फेक ना लगे। मैं आपको पहले यहाँ पर बता दे रही हूँ कि आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर इसके ज़रिए बता दूंगी। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए बताया गया है यहाँ पर परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से संबंध महाविश्वविद्यालय संस्थानों विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासन देश एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने सत्र 2020 से 2021 के संबंध में निम्न दिशाएं जारी की हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 2020 से 2021 का जो सत्र है उसके लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ क्या निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आयोजित कराई जाएंगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यहाँ पर आपके इसके मध्य आयोजित कराई जाएंगी, मतलब ये है गाइस कि लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को यहाँ पर क्लियर कर लेना है अपने माइंड में कि एग्जामिनेशन ज़रूर कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर बोला गया है यहाँ पे आपको कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इसमें, स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र जो सत्र 2019 से 2020 की परीक्षाओं में बिना परीक्षा के स्नातक द्वितीय वर्ष हेतु प्रोन्नत हुए थे कि स्नातक द्वितीय वर्ष सत्र 2020 से 2021 की परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न कराई जाएंगी। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो लास्ट ईयर यानी कि 19 से 20 जिनका प्रथम वर्ष था, जो लास्ट ईयर प्रमोट कर दिए गए थे, उनकी इस बारी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी 8 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य में। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा जून 2021 ना कराकर उन्हें उससे पहले के विषय सेमेस्टर की परीक्षाओं दिसंबर 2020 के आधार पर अंक प्रदान कर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि जो अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके जो बाकी सेमेस्टर जो सम सेमेस्टर हैं उनकी जो पाठ्यक्रम की जो परीक्षाएं हुई थी जून में जो होनी थी वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, वो नहीं कराई जाएंगी। तो जो उनके 2020 में दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके आधार पर उनको अंक प्रदान कर दिए जाएंगे और अगले सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है आपका, ऐसे विषम सेमेस्टर दिसंबर 2020 जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी अथवा कुछ विषय की परीक्षाएं अपूर्ण रह गई थी कि परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। देखिए, यहाँ पर क्लियर ये भी बोला गया है कि जिनकी 2020 में जो विषम सेमेस्टर के जो थे उनकी जो परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई थी या फिर कुछ परीक्षाएं रह गई थी, कुछ परीक्षाएं अपूर्ण रह गई थी, तो उनको 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है आपका यहाँ पर, स्नातक पाठ्यक्रम BA, BSc, BCom द्वितीय व तृतीय के छात्रों को विकल्प प्रदान करते हुए प्रत्येक विषय में मात्र एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी। छात्र अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक विषय के किसी एक प्रश्न पत्र पेपर कोड की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे बोला गया है BA, BSc, BCom के द्वितीय और तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं होंगी, यहाँ पर क्लियर बोला गया है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन, उनको सुविधा अनुसार उनके ये कहा गया है कि आप लोग अपने जो प्रश्न पत्र है उसको अपने आप तैयारी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आपके पेपर यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला गया है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आपको यहाँ पर आगे बोला गया है BPT चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष 2019 से 2020 तथा 2020 से 2021 में सीधे प्रवेशित
लेटरल एंट्री छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर बोला गया है। देखिए बीपीटी के जो स्टूडेंट हैं जिनका चतुर्वर्ष का भी एग्जामिनेशन होने हैं द्वितीय वर्ष में और 2019 से 2020 तथा 2020 से 2021 में सीधे उन्हें यहाँ पर प्रवेशित कर दिया गया है। उनको डिप्लोमा के आधार पर अंक दिए जाएंगे और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका यहाँ पर। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को एक विषय प्रश्न पत्र समूह का उसकी इच्छा के आधार पर एक प्रश्न पत्र प्रदान किया जाएगा। इस तरह हल किए गए एक पेपर कोड के अंकों के आधार पर उस विषय के बाकी पेपर कोडों में अंक प्रदान किए जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि परीक्षा कक्ष में जो भी परीक्षार्थी जिस भी विषय को लेकर के एक प्रश्न पत्र जो आपको दिया जाएगा उसमें से आप लोगों को एक चुनना है, तो आप उसके आधार पर जो प्रश्न पत्र जो वहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, आप लोगों को वहाँ पर उसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब बाकी और सेमेस्टर में और कोडों पर। ठीक है, अब 7 पॉइंट है आपका यहाँ पर। सभी परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों की अधिकतम अवधि 1.5 घंटे होगी। आपको यहाँ पर बोला गया है क्लियर कि आपकी जो अवधि होगी अधिकतम वो 1.5 घंटे ही आपको दिए जाएंगे। जितने भी आपके परीक्षाएं होंगी वो आपकी 1.5 घंटे की होंगी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 8 पॉइंट जो है प्रश्न पत्रों की शैली यथार्थ बनी रहेगी। यथार्थ वार्षिक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव व अन्य सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, बाकी जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। ठीक है, सम सेमेस्टर जून 2021 व 2020 से 2021 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। लिखित व सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, अब 10 पॉइंट है आपका है संस्थागत पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं यानी कि विवा वॉइस ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। ठीक है, अब 11 पॉइंट है आपका व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में कोई भी मौखिक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी यानी कि विवा वॉस आयोजित नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर विवा वॉस के अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब 12 पॉइंट जो है आपका दिनांक 10/4/2021 को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 विषय कोड की परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होंगी। देखिए जो 10/4/2021 को यानी कि 10 अप्रैल 2021 को जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं 001, 002, 003 विषय के कोड की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वो पुनः आयोजित नहीं कराई जाएंगी। जो आपके एग्जामिनेशन ये हो चुके हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर इन परीक्षाओं में नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को आगे देखना है 13 पॉइंट क्या है आपका। 13 पॉइंट है यहाँ पर दिनांक 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी स्नातक द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र कोड ANB 226, B256, B213, B220, B241, S201 और I301 न्यू एवं स्नातक द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र कोड ANB 326, B356, B313, B320, B341, S301 के संबंध में विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित ना हो। उनकी परीक्षा 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी है। परीक्षाओं के आधार पर उस विषय के समस्त प्रश्न पत्रों कोडों में अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है जिनकी परीक्षाएं 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी थी उनको वापस से परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके बचे हुए एग्जामिनेशन है उनको वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी बेस पर अंक प्रदान कर दिए जाएंगे जो आपकी 12/4/2021 को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, हालांकि यदि छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा बैठ सकते हैं, किंतु इस दशा में उनके दिनांक 12/4/2021 को संपन्न परीक्षा के अंक ना प्रदान कर बचे हुए पेपर कोड की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर उक्त विषय के प्रश्न पत्र समूह के सभी प्रश्न पत्रों में अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग बचे हुए जो प्रश्न पत्र कोड हैं आपके, अगर आप लोग उनको पेपर
अगर आप लोग उन परीक्षाओं को देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट उन परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है जो उन्होंने 12/4/2021 को जो परीक्षाएं दी थी, तो अगर उन लोगों को ये वाली परीक्षाएं देनी है तो जो उन्होंने वाली परीक्षाएं दी थी तो उसमें जो उनको अंक मिले थे वो नहीं मिलेंगे, और आपके जो सारे अंक होंगे वो इसी बेस पे आधारित होंगे जो आप लोग अब परीक्षाएं देंगे। ठीक है। अब 14 पॉइंट है आपका यहाँ पर, विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैंक व भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं की बैंक व भूतपूर्व परीक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में यथा समय अवसर प्रदान कराया जाएगा। ठीक है। अब आपका यहाँ पे 15 पॉइंट है, LLB के प्रथम व फर्स्ट LLB-M के प्रथम व चतुर्थ तथा BA LLB के दशम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि व रूपरेखा यथा समय घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बोला गया है जो LLB के प्रथम व फर्स्ट और LLM के प्रथम व चतुर्थ और BA LLB के दशम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथि आप लोगों को यथा समय के अनुसार घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। अब आप लोगों को आगे जो यहाँ पे बाकी जानकारी दी गई है वो आप लोगों को खुद से रीड करनी है। मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता चुकी हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। देखिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि आपके यहाँ पर साइन भी हो रखे हैं, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप लोगों को इसको अच्छे से जो मैंने आपको बताया उसको ही मान करके चलना है कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको किसी भी गलत जो आपकी जानकारी आप लोगों को सुनने को मिल रही है कि एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ऐसी प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को उन सारी फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ले आई थी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर दूंगी, जैसे मैंने आपके साथ ये शेयर करी है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों को जो भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी आप लोगों की नोटिफिकेशन होती है आगे चल करके वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।